ओम नमः सिद्धम। श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसामय विश्व धर्म की परम वात्सल्यमयी आत्मानुशासक आगम ज्ञाता आगम वेत्ता ऐसे महान गणाचार्य विराग सागर जी के इस पर्याय के अंत की खबर सुनकर शायद ही कोई ऐसा विरला सम्यक दृष्टि जीव होगा जिसकी आंखें नम ना हुई हो, क्योंकि ऐसे महान संतों का इस जिन शासन से इतनी शीघ्रता से विलीनता को प्राप्त होना, ये वास्तव में जिन शासन की बहुत बड़ी क्षति है। और जिन शासन की एक क्षति से जैसे तैसे मुश्किल से समाज, श्रावक और साधु वृंद अपने आप को संभालने का प्रयास ही कर रहे थे कि उतने में ही और एक बहुत बड़ी जिन शासन की क्षति आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज के आज के इस समाधि के कारण से हम सभी को प्राप्त हो रही है। उनका इतना असीम उपकार मात्र हम सभी संघ पर नहीं अपितु जिन शासन पर है, जिसका शब्दों में बयान करना कतई संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वे जितने आगम के ज्ञाता और वेत्ता थे उतने ही वह संघ में अनुशासन और अपने परम वात्सल्य से सभी का हृदय जीतने का प्रयास करते थे। यूं तो बहुत अल्प समय आचार्य भगवान विराग सागर जी से मिलने का या उनके समीप रहने का हमें प्राप्त हुआ, पर क्योंकि विमल सागर जी भगवान की जो वात्सल्य परंपरा है, उस वात्सल्य परंपरा को जीवंत जयवंत रखते हुए जो संस्कार, और मात्र दीक्षा के ही संस्कार नहीं अपितु समाज को एकजुट रखते हुए अपनी उस विशेष चर्या के माध्यम से जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, ऐसे आचार्य भगवंत विराग सागर जी के इस समाधि के अवसर पर, क्योंकि शब्दों में उनके चरणों में विनयांजलि प्रस्तुत करना ये तो मात्र औपचारिकता है, पर जिसने उन्हें हृदय से जाना था, हृदय से माना था, वे ही जानते हैं कि कितनी बड़ी क्षति और कितना बड़ा नुकसान जिन शासन को प्राप्त हुआ है। जो समाधि के माध्यम से उन्होंने अपने इस मनुष्य पर्याय, मुनि पर्याय को धन्य करने का प्रयास किया, यही भावना सभी साधु दीक्षा लेते हुए ही भाता है कि समाधि संलेखना पूर्वक हमारा इस पर्याय का अंतिम समय निकले। आवश्यकता ये नहीं होती कि कुछ घंटों, महीनों या दिनों की साधना से ही समाधि संलेखना हो। चंद मिनटों में ही जीव परिणामों को संभालते हुए अपने जीवन भर की साधना का फल समाधि संलेखना रूप प्राप्त करता है। और
विशेष बात गणाचार्य महाराज की जो वात्सल्य और अनुशासन के साथ हमें दिखाई देती है, वह उनका आगम के प्रति अथाह प्रेम और आगम की मात्र चर्चा ही नहीं अपितु आगम की चर्या को जिन्होंने चरितार्थ करने का प्रयास किया था, जो जो आगम में लिखा है उस आगम के अनुसार ही क्रियाओं को करते हुए अपने लगभग 40-42 वर्षों की इस दिगंबर मुद्रा की साधना को उन्होंने पुनः पुनः जीवंत और जयवंत करते हुए एक बहुत बड़ा आदर्श सभी साधुओं के लिए और साधु ही नहीं अपितु श्रावक समाज के लिए भी प्रदान करने का प्रयास किया। एक आगम की अद्भुत व्यवस्था जो उन्होंने जानी थी, जिन बातों को लेकर भविष्य में विकल्प हो सकते हैं, उन सभी बातों को अपने सामने रहते रहते ही उन्होंने उसे क्रियान्वित करते हुए अपने योग्य शिष्यों को, जो अनेक प्रकार के पदों के भारों से सुशोभित किया था, वह उनकी आगम के प्रति विशेष लगाव की ही एक चरितार्थ होने वाली घटना है। क्योंकि कहने वाले कई सारे बातों को कहते चले जाते हैं, पर आगम पर जीने वाला अपने आप में और मात्र अपने आप में नहीं अपितु इस जिन शासन में बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त करने वाला हुआ करता है। और इस समाधि के निमित्त से ये तो सभी जानते हैं और सभी साधुवृंद ही क्या श्रावक भी 12 भावना में उस अनित्य भावना का चिंतन करते हुए पढ़ते हैं कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये नियत होने पर भी जिनके हृदय में श्रद्धा होती है, वो वास्तव में कहीं अन्य विकल्पों में ना उलझते हुए, टीका टिप्पणियों में ना उलझते हुए, एक संत को जिन शासन ने खो दिया, इसका कुछ अंशों में अनुराग के कारण अपने हृदय, अपनी आँखों को गीला करते हुए श्रद्धा से विनयांजलि को अवश्य ही समर्पित करता है। क्योंकि समाधि कुछ मिनटों में भी साधना संभव होती है, ये विशेष बात समझने योग्य। इस समय पर सभी समाज और सभी को बहुत ही आवश्यक है कि किसी गूढ़ तरीके से समाधि संलेखना की अपेक्षा से जो मिनटों में हुई सबके सामने समाधि संलेखना है, वह अवश्य ही श्रेष्ठता को देने वाली होती है। कुछ ही समय पूर्व जो महान इस जिन शासन के सूर्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की क्षति को जैसे तैसे समाज संभालने का अपने आप को प्रयास कर रही थी कि ये बहुत बड़ी घटना इस 2024 में पुनः हम सब के सामने है। पर ये मात्र उस शब्दों की विनयांजलि से काम नहीं होगा, अपितु जो गुरु ने हमारे लिए सिखाया है, वास्तव में उन गुरुओं के आदर्शों को, वात्सल्य और अनुशासन को, आगम के प्रेम को हमें आत्मसात करना है। यही शिक्षा समाधि के माध्यम से आचार्य भगवंत हम सबको दे गए हैं और शायद उसे मैं और हर साधक प्राप्त कर लेगा तो उनके लिए अर्थात गणाचार्य विराग सागर जी के लिए चर्या में लाते हुए एक सुमनांजलि या विनयांजलि के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। कहने के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी उनकी महान चर्या और महान आगम का प्रेम वात्सल्य था। जो जितना संपर्क ऐसे दादा गुरु से हुआ, उनका वह वात्सल्य शब्दों में कहना संभव नहीं है। क्योंकि अनेक घटनाओं से, भले ही छोटी छोटी जीवन की घटनाओं से उनसे जुड़े, तीनों बार के युग प्रतिक्रमण को पहुँचते हुए उनका प्रेम, उनके वात्सल्य और उनके अनुशासन को समझने का हम सभी ने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। गुरु की और गुरु की ऐसी ही अनुकंपा, ऐसा ही वात्सल्य हमें हमेशा ही मिलता रहे। जो जीव अपने इस साधना काल को समाधि के रूप में परिवर्तित करते हुए, अपनी तपस्या को वृद्धिंगत करते हुए उस विशेष रूप से विशेष स्थानों को प्राप्त करने वाले ही होंगे। पर हम सभी परोक्ष रूप से जहाँ जहाँ
विराजते हैं, जहाँ जहाँ बैठते हैं वहीं से हृदय की अतल गहराइयों के साथ साथ श्रद्धा सुमन ही नहीं अपितु अपने क्रियाओं को, चारित्र को, चर्या को भी वह उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास करें। तभी उन्होंने समाधि संलेखना के माध्यम से दिया हुआ ये आदर्श संदेश हम अपने जीवन में उतारने की पूर्ण संभावना है। आचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी जो उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्यों में गिने जाते हैं, उनकी ही अनुकंपा और उनके ही आशीर्वाद से आज हम यहाँ इस चारित्र को धारण करते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी भी ऐसी ही अनुकंपा बनी रहे और हम आप सभी मिलकर उस जिन शासन को पुनः एक बार ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करें। जो क्षति इस जिन शासन को इस 2024 में हुई है, शायद इस क्षति को समाज और श्रद्धालु जन शीघ्रता से भूल नहीं पाए, पर हमें दुख करने की, अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो अपने जीवन के अंत को उत्तम से उत्तम, भले ही मिनटों में घंटों में की गई वह साधना ही श्रेष्ठतम हो सकती है, क्योंकि कई महीनों के त्याग तपस्या से कोई विशेष फल मिले ना मिले आवश्यक नहीं है, पर जो आगम में लिखा है उस आगम के अनुसार चर्या को परिपालन करते हुए मिनटों में की गई साधना और जो है सो है, ऐसी सबके सामने की गई ही साधना ही श्रेष्ठतम साधना समाधि संलेखना के रूप में स्वीकार की जाती है। उनके चरणों में जिन्होंने अपने जीवन को आगम को चरितार्थ करने के लिए व्यतीत किया, ऐसे आचार्य भगवंत गणाचार्य महाराज के चरणों में वह त्रिभक्ति पूर्वक आचार भक्ति, शुद्ध भक्ति और सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, शांति भक्ति के साथ साथ यही भावना है कि उस आत्मा ने तो अपने परमात्मा बनने के मोक्ष मार्ग को आगे प्रशस्त अवश्य ही किया होगा। कुछ विशेष स्थान प्राप्त करते हुए अगली पर्याय में वे अवश्य ही अपनी भवितव्यता को पुनः पुनः आजमाते हुए उस मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। हम भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए ऐसी भावना भाते हैं कि हम भी अपने जीवन के उस अंत को समाधि संलेखना पूर्वक साधने का पुरुषार्थ करें। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।